हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक करें ताकि आप बच्चों को टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 से पहले के क्वेश्चन से जो हमने वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज वो लेक्चर्स देख लो ताकि आप बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Find the heights of the pole and the distance between the distance of the point from the poles. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि जो एक रोड है, सपोज करो हमने ये मान लिया है BD हमारे पास क्या है, रोड की विड्थ है। मतलब ये इस तरह से हमारा रोड चल रहा है। तो ये जब ये रोड चल रहा है तो क्या है, दिखाई दे रहा होगा आप बच्चों को अच्छे से। तो ये BD जो रोड है तो क्या है, इसके आइदर साइड मतलब जैसे ये रोड आगे को ये चल रहा है तो यहां पे भी इस तरफ भी क्या है, एक पोल है और इस तरफ भी एक पोल है। और वो पोल हमने माना है AB और यहां पे माना है DE। और ये दोनों पोल्स क्या है, इक्वल हाइट के, मतलब ये बराबर हाइट के पोल है। इट मींस जो AB और DE होंगे ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला है कि इस रोड पे कोई एक पॉइंट है। तो सपोज हमने उस पॉइंट को मान लिया है C। क्या मान लिया है, C। अब ये जो C पॉइंट है तो C पॉइंट से हम दोनों पोल्स की तरफ देखते हैं। एक पोल इस किनारे पे है, सड़क के इस किनारे, दूसरा पोल सड़क के इस किनारे है। दोनों पोल्स के टॉप पर हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनते हैं, एक पे बनता है 30 डिग्री और दूसरे पे बनता है 60 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, कि ये जो पोल है और ये जो पोल है इन दोनों की हाइट फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे, सपोज ये 20 मीटर है तो ये भी कितनी आएगी, 20, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर। और हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कि ये जो C पॉइंट है इसका इस पोल से कितना डिस्टेंस है, मतलब ये BC डिस्टेंस कितना है, और इसका इस पॉइंट का जो DE पोल है यहां से कितना डिस्टेंस है। मतलब हमने ये BC फाइंड करना है और दूसरा हमने ये CD फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। तो हमें क्या है, हमारे पास ये दो ट्राइंगल है तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे। तो हमने सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ट्राइंगल ले लिया ABC। जब हम ये ABC ट्राइंगल लेंगे तो आप बच्चों को देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता है जो BD है, क्या है, BD है। और ये हमें दिया हुआ भी है कि BD जो 80 मीटर वाइड है, कि ये रोड है तो रोड की जो विड्थ वो हमें कितनी दी है, 80 मीटर। ये 80 मीटर दी है, इट मीन्स ये पूरा BD कितना दिया हमें, 80 मीटर दिया है। तो ये BD किस किस को बन के मिला के बना हुआ है, जो BC प्लस CD को। तो वही हमने लिखा है BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, और वो कितना है, 80 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरा क्या आ जाएगा, 80 माइनस x। क्योंकि अगर हम BC को मान लेते हैं, सपोज BC कितना है, x है, तो जो CD आएगा वो कितना आएगा, 80 मीटर माइनस ये वाला x यहां आता है तो क्या आ जाएगा, हमारे पास CD क्या आ जाएगा, 80 मीटर माइनस x। तो वही हमने लिखा है कि अगर हमारे पास BC x मीटर है तो CD हमारा आ जाएगा x में से x मीटर माइनस कर लेंगे। उसी तरह जिस तरह अगर हमारे पास 100 रुपए है तो हमने 20 रुपए खर्च कर दिए तो पीछे कितने बचेंगे, 80। तो सिमिलरली ये पूरा क्या था, BD 80 था, तो 80 में से ये BC अगर हमने x मान लिया तो पीछे कितना बचेगा, 80 में से x को हम माइनस कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ABC। तो जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो यहां पे देखो आप, ये है हमारे पास जो ABC ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ABC ट्राइंगल है हमारे पास, तो tan 30 डिग्री जो यहां पे है हमारे पास 30 डिग्री। तो अब हम यहां पे tan ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमें एक तो ये AB हाइट निकालनी है और जो BC हमारे पास है वो हमने कितना माना है, x माना है। ये क्या होता है, बेस, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और ये एक्यूट एंगल वाली जो लाइन ये एक्यूट एंगल और जो 90 डिग्री जिस लाइन पे होते हैं उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई, ये बेस लाइन हो गई। तो इट मींस ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप बच्चों को पता है वो किसका फार्मूला होता है, tan का फार्मूला होता है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, AB अपॉन BC। तो डियर स्टूडेंट्स, जब tan 30 डिग्री हमारा AB अपॉन BC है तो अब देखो यहां पे tan 30 डिग्री AB अपॉन BC हो गया
जो ए बी हमने फाइंड करना है और बीसी की वैल्यू हमें पता है, वो हमने कितनी ली है, एक्स मीटर ली है, तो हमने बीसी की यहां पे क्या लिख लिया, एक्स मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स tan 30 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को आती है, तो वो होती है 1/√3, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन बीसी के। तो अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी को हमने यहीं पे रहने दिया, एक्स मीटर इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स, और एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, √3। तो वही हमने लिखा है, जो ए बी की वैल्यू है एक्स अपॉन √3 मीटर। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ए बी फाइंड कर लिया डियर स्टूडेंट्स। अब हमने ये ले लिया था ट्राइंगल ए बी सी, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सी डी ई, मतलब ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे। जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो हमें ये बेस पता है, ये कितना है, 80 मीटर माइनस एक्स, क्योंकि हमने अगर ये एक्स लिया था तो ये कितना आता है, 80 मीटर माइनस एक्स। जब ये 80 मीटर माइनस एक्स है और ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ये हमने फाइंड करना है। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan का, तो इसलिए हम यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लेंगे, tan लेंगे, और एंगल यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, tan 60 डिग्री। तो अब ये परपेंडिकुलर है हमारे पास ED या DE अपॉन बेस क्या है, CD, तो वही हमने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर हमारा ये जो DE है वो किसके बराबर है, AB के बराबर ही है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे DE की जगह पे क्या लिख लिया, AB लिख लिया, क्योंकि जो DE है और वो AB के बराबर है, वो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि AB हमारा किसके बराबर है, DE के बराबर है, क्योंकि ये दोनों पोल्स क्या है, इक्वल हाइट के। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो ए बी है ये हमने डी की जगह पे ए बी लिख लिया, और सी की वैल्यू हमने, सी डी की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, सी डी की 80 मीटर माइनस एक्स मीटर जो हमारे पास थी, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स जो ए बी आएगा वो क्या आएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, 80 मीटर माइनस एक्स मीटर √3, तो वही लिखा है 80 माइनस एक्स √3 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने यहां से भी ए बी की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हम बच्चों डियर स्टूडेंट्स हमने यहां से भी ए बी की वैल्यू फाइंड करी थी। अब ये ए बी इसी के बराबर है, ये ए बी इसके बराबर है, इट मींस अगर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी इन दोनों इक्वेशंस की क्या होंगी, इक्वल। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड थी इनको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो जब हमने इनको इक्वेट किया तो वो क्या था, एक्स अपॉन √3 मीटर, तो वो हमने यहां पर लिखा है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 80 माइनस एक्स √3 मीटर, तो वो हमने यहां इस तरह से लिख लिया डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो किस तरह से आएगा, ये है हमारे पास x अपॉन √3 मीटर इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू √3, तो ये इस √3 की क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। साथ में ये जो वाला √3 है, तो ये √3 कहां आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 इंटू एक्स करेंगे तो हमें x ही मिलेगा, और √3 इंटू ये वाला टर्म हो जाएगी, तो ये वाला टर्म क्या है, 80 माइनस एक्स √3 हमने लिखा है, और इसके साथ हमने ये वाला √3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चों को पता है √3 इंटू √3 किसके बराबर होता है, √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होता है, तो ये हमारा क्या आता है 3, तो वही इन दोनों को मिला के हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे x था, बिल्कुल सेम वैसा ही है, 3 इंटू 80 करेंगे तो 240 आएगा, और 3 इंटू एक्स करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 3x था, तो ये क्या आएगा, इधर इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये x था, x के साथ 3x और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x, x प्लस 3x कितना होता है 4x, और यहां पे क्या बचेगा 240, राइट हैंड साइड में 240 ही लिखा है। अब ये 4 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो 240 अपॉन 4 किसके बराबर होता है, 60 के बराबर। तो इट मींस जो x की वैल्यू हमें मिली वो क्या मिली, 60 डिग्री। अगर हमें x की वैल्यू 60 डिग्री मिल रही है तो इट मींस जो ये BC है, यही लिया ना BC हमने x मीटर, अगर BC x मीटर है तो CD की वैल्यू क्या होगी, 80 माइनस एक्स, तो जो CD होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 80 माइनस 60, तो 80 माइनस 60 कितना होता है 20। इट मींस BC हमने फाइंड कर लिया है, वो कितना है, तो 80 मीटर है, 60 मीटर है, और जो CD है वो हमारा कितना है 20 मीटर है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस था हमारा दो पोल्स से इस पॉइंट का, तो वो हमने फाइंड कर लिया है, वो क्या है, एक है हमारे पास 60 मीटर और दूसरा है क्या है 20 मीटर, और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो हमारा 80 मीटर के बराबर भी आ जाता है। तो अब हमें फाइंड करना है ये AB या फिर DE, क्योंकि इन दोनों में से अगर हमें एक भी पता होगी तो हमारे ये दोनों पोल्स इक्वल हाइट के हैं, तो इसलिए इनकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सॉरी, तो अब हमें ये ए बी हमें पता है, यहां पे है हमारे पास ए बी, चाहे हम यहां पे भी देख सकते हैं ये ए बी है, ए बी हमारे पास किसके बराबर था x अपॉन √3 मीटर, या फिर यहां पे ले सकते हैं ए बी हमारे पास क्या था 80 माइनस एक्स √3। तो जब हम यहां पे ये वाली x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 80 माइनस एक्स कितना होता है तो 60, 80 माइनस 60 कितना होता है
x की वैल्यू 60 थी ना, तो 80 माइनस x करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास 80 माइनस 60, तो 80 माइनस 60 कितना होता है √20, और 20 के आगे क्या लगा √3, तो इट मीन्स जो AB होगा तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 20√3 मीटर, तो इट मीन्स जो पोल्स हैं उनकी हाइट क्या होगी 20√3 मीटर, और जो डिस्टेंसेज हैं वो कितने हैं 60 मीटर और 20 मीटर, ये दो पोल्स से जो सी पॉइंट का डिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन फाइंड कर लिया, तो हमने ये लिखा होगा नेक्स्ट, तो वही हमने यहां पे लिखा है कि BC की वैल्यू 60 मीटर आ गई और CD की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आ गई, क्योंकि 80 माइनस x मीन्स 80 माइनस 60 वही लिखा है हमने, वो 20 मीटर के बराबर आ गया। इस तरह से BC भी निकाल दिया था, CD भी निकाल दिया था, और आप बच्चों को मैंने AB निकालना सिखाया। आप हमने जब सेकंड इक्वेशन में से निकाला तब भी हमारे पास 20√3 मीटर आया, अगर फर्स्ट इक्वेशन में से निकालेंगे तब भी x/√3 है, तो x की वैल्यू क्या है 60/√3। जब ये √3 किस में होता है, जब डिनोमिनेटर में अगर रूट में वैल्यू हो तो उसको हम क्या करते हैं रैशनलाइज, तो हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के साथ डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमने √3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो ये क्या होगा 60√3। अब √3 इंटू √3 करते हैं तो वो किसके बराबर आता है 3 के बराबर आता है। अभी मैंने आप बच्चों को थोड़ी देर पहले बताया, तो 60/3 किसके बराबर आएगा 3 1 3 और 3 20 60, इट मीन ये भी क्या आएगा 20√3 मीटर। तो वही हमने लिखा है AB की वैल्यू 20√3 मीटर। 10 जो AB है और DE दोनों पोल्स हैं उनकी हाइट क्या होगी 20√3 मीटर, तो वही लिखा है हाइट्स ऑफ पोल्स, वो क्या है हमारे पास 20√3 मीटर, और जो डिस्टेंस है पोल्स का फ्रॉम पॉइंट C वो क्या है 60 मीटर है, और दूसरा क्या है 20 मीटर। तो वही हमने ये वाला फाइंड क्वेश्चन कर लिया डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे क्या है कि एक कैनाल है, एक नहर है, और नहर के अपोजिट साइड पे क्या है एक टावर है, क्या है एक टावर है, और जो वो टावर है तो हमने सपोज कर लिया वो टावर क्या है AB है, ये वाला हमने मान लिया AB हमारे पास क्या है टावर है, और हमने मान लिया ये क्या है हमारे पास कैनाल है, मतलब ये नहर चल रही है और नहर के इस तरफ क्या है एक टावर है। और जो नहर के इस तरफ आदमी खड़ा है, क्या है इस तरफ जब आदमी खड़ा है तो अब ये नहर है, नहर के अपोजिट साइड में जो टावर है, तो जब वो यहां से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। लेकिन जब वो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चला जाता है, इस पॉइंट से इस तरह से 20 मीटर दूर आ गया जब वो, तो इधर से वो जब दोबारा से उस टॉप जो है टावर का टॉप है उसकी तरफ जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है 30 डिग्री। तो वही ये लिखा है उन्होंने, तो इस क्वेश्चन में ये दिया था। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि ये जो टावर है तो टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो टावर की हाइट क्या है यहाँ पे AB, इट मीन्स हमें AB क्या करना है फाइंड करना है, और साथ में हमें क्या फाइंड करना है विड्थ ऑफ द कैनाल, कि कैनाल की विड्थ भी फाइंड करनी है। तो कैनाल की विड्थ क्या होगी हमारे पास BC, इट मीन्स हमें यहाँ पे AB फाइंड करना है और दूसरा कौन सा फाइंड करना है BC फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जब आप बच्चों ने यहां पे देखा तो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारे पास ABC, जो राइट एंगल ट्राइंगल कितना बन गया ABC, और जो दूसरा ट्राइंगल कितना कौन सा बन रहा है ABD, मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल एक छोटा वाला ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमें ये दिया था तो हम फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वो क्या है CD हमें 20 मीटर दिया था, तो ये लिखा है कि ये पॉइंट का हमें कितनी दूरी पे दिया था C से D पॉइंट वो 20 मीटर, तो इट मीन ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, वो हमने यहाँ पे लिखा है। और ये वाली फिगर आपको क्वेश्चन में भी दी गई होगी, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में फिगर, इट मीन ये क्वेश्चन में भी दी गई थी। जो ADC एंगल था वो 30 डिग्री है, ACB एंगल 60 डिग्री है, और जो BC है वो विड्थ ऑफ कैनाल ये लिखी है हमने, और AB क्या है हमारे पास हाइट ऑफ टावर। ये दोनों चीजें हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो अब हम क्या लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले छोटा ट्राइंगल लेते हैं ABC। जो छोटा ट्राइंगल है ABC यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, और ये है एक्यूट एंगल। ऐसी लाइन जिसपे ये दोनों एंगल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेस, और इसके सामने ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इस एक्यूट एंगल के सामने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो डियर स्टूडेंट्स ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस है, और हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है क्योंकि AB हमें फाइंड करना है। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से फॉर्मूले में आता है tan के फॉर्मूले में आता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे tan, तो tan 60 डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास है AB और बेस है हमारे पास BC, तो ये आ जाएगा AB अपॉन
BC। तो डियर स्टूडेंट्स, अब AB हमें फाइंड करना है और BC की वैल्यू हमें तो पता नहीं है। अब हमें ये तो पता है कि जो tan 60 डिग्री होता है तो वो किसके बराबर होता है, √3 के। तो हमने tan 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, AB अपॉन BC। तो इस तरह से हम आगे जब AB फाइंड करेंगे तो AB हमारा क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो क्या आ जाएगा, BC √3। तो हमने आगे लिखा होगा। तो इसी तरह से हमने ये AB किसके बराबर लिखा है, BC √3। तो वही हमने यहां पे लिखा है AB इज इक्वल टू BC √3। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने AB फाइंड कर लिया। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, वो कौन सा है, ABD। तो जब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया ABD, तो ABD ट्राइंगल में एंगल कितना था, 30 डिग्री। और ये हमारे पास बेस क्या होगा, ये वाली बड़ी, देखो अब जब ये वाला ट्राइंगल है तो इट मींस ये है हमारे पास AB, ये है हमारे पास B और ये है हमारे पास D। तो अब बेस क्या हो जाएगा, ये वाला क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी, वो क्या है, DB। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। जब हम tan 30, ये एंगल कितना था, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री जब हम लिखेंगे तो वो क्या किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है और बेस हमारे पास DB है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे यहाँ से देख सकते हैं जो DB है तो वो किन दो लाइनों को मिला के बना हुआ है, एक DC तक और C से B तक। इट मीन ये है DC प्लस BC। तो जब हमने वही लिखा है, DB की जगह पे क्या लिख लिया है, DC प्लस BC। अब हमें पता है ये DC हमें कितना दिया था, 20 मीटर दिया था, तो हमने DC की जगह पे 20 मीटर लिख लिया और साथ में प्लस BC हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है कि जो AB था वो हमने कितना निकाला था, BC √3। तो AB की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी, BC √3। और अब हमें ये पता है डियर स्टूडेंट्स, tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3। तो वो हमने ये बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। तो 1/√3 हमारा किसके बराबर होगा, BC √3 अपॉन 20 मीटर प्लस BC। अब इसकी और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, BC इंटू √3 इंटू √3। तो वही हमने लिखा है BC इंटू √3 इंटू √3। और इसकी और जब 1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 1 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो वो क्या आएगा, 20 मीटर प्लस BC ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब √3 इंटू √3 करना आप बच्चों को आता है, तो वो क्या होता है, 3, क्योंकि √3 इंटू √3 करते तो उसका स्क्वायर बन जाता है, ये स्क्वायर और एक रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आता है, ये बचेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 3। तो 3 इंटू BC करेंगे तो ये आ जाएगा 3BC। और ये BC जो पॉजिटिव था ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो माइनस का BC हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 मीटर। हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचा, 20 मीटर। तो 3BC में से हम एक BC निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2BC। और वो 2BC किसके बराबर हो गया, 20 मीटर। तो इट मींस जो BC हमारा होगा, तो BC हमारा किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 20/2 करेंगे तो वो हमारा किसके बराबर आएगा, 10 मीटर। तो इस तरह से जो AB है हमारा, तो अब देखो ये तो हमने BC फाइंड कर दिया, क्या फाइंड कर दिया, BC। इट मींस अब हमें BC तो मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये तो था BC, तो BC क्या थी, विड्थ ऑफ कैनाल, कि कैनाल की विड्थ तो हमें मिल गई, लेकिन ये हमें टावर की हाइट भी फाइंड करनी है, तो वो क्या थी, AB। और AB कौन सी इक्वेशन में था, फर्स्ट इक्वेशन में। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, AB इज इक्वल टू BC √3। तो इसका मतलब जब हम ये BC की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB इज इक्वल टू BC। BC की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 और आगे क्या लिखेंगे, √3। तो वही हमने लिखा है, जो AB है BC √3 मीटर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। तो इट मींस जो AB है, AB की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 10 √3 मीटर। तो वही हमने लिखा है, जो हाइट है टावर की वो है हमारे पास 10 √3 मीटर और जो विड्थ है कैनाल की वो है हमारे पास 10 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप ना करो और ये लेक्चर जो भी होता है इसको प्लीज पूरा एंड तक देखा करो। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ टावर। देखो एक 7 मीटर टॉप क्या है, हाई बिल्डिंग है, एक 7 मीटर टॉप हाई बिल्डिंग है, तो हमने ये AB मान ली है एक बिल्डिंग, वो कितनी मीटर हाइट है उसकी, 7 मीटर। तो ये हमने लिखा है 7 मीटर AB। ये हमारे पास आ गई बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के सामने क्या है, एक टावर है, क्या है, टावर है, और वो टावर हमने मान लिया है CE। क्या मान लिया है, CE। मतलब ये एक हमारे पास क्या है, टावर है और यहां पे क्या है, बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग की छत पे खड़े होके क्या करता है, यहां से वो टॉप ऑफ टावर की तरफ देखता है और बॉटम ऑफ टावर की तरफ देखता है। मतलब वो जब टॉप की तरफ देखता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसका वो क्या बनता है, 60
डिग्री, और वो इस हॉरिजॉन्टल से ऊपर को बनता है तो वो क्या बन जाएगा 60 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स वो जब बॉटम की तरफ देखता है तो इट मीन्स उसको नजरें झुकाना पड़ती हैं, तो इसका मतलब वो एंगल क्या बनाता है 45 डिग्री। जब वो नीचे देखता है तो नीचे की तरफ जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन गया 45 डिग्री, और जब वो टॉप की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन गया 60 डिग्री। और ये बच्चों आपको मैंने ये पहले ही लेक्चर में बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देख रहा होता है तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, जब हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने ए बी मान लिया हाइट ऑफ बिल्डिंग, सी हमने मान लिया हाइट ऑफ केबल टावर, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स जो ए बी होगी, यहाँ पे देखो फिगर में जो ए बी है तो ये क्या, ये साइड और ये साइड तो दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये क्या होंगी अपोजिट साइड्स, तो ये भी हमारे किसके बराबर हो जाएगी CD के बराबर हो जाएगी, हमने फिगर से देखा। और वो दोनों क्या हो जाएंगी 7 मीटर के, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगी 7 मीटर हो जाएगी। साथ में डियर स्टूडेंट्स ये वाली साइड है जो BC, ये वाली साइड तो वो किसके बराबर आ जाएगी AD के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये भी दोनों क्या है अपोजिट साइड्स, तो इसलिए हमने BC भी किसके बराबर लिखी है AD के बराबर लिखी है। और हमें जो एंगल दिया था तो वो क्या दिया था डियर स्टूडेंट्स, ये था हमें EAD, तो जहां पे DAE तो वो हमने लिखा है यहाँ पे 60 डिग्री। और साथ में ये स्टूडेंट्स ये कहां से आया ACE इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो वो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे ये देख सकते हो यहाँ पे क्या है 45 डिग्री है। जब आप बच्चों को ये पता है ये दो साइडें क्या है जब पैरेलल हो और ये एंगल ये अब इस तरह से हो तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं बराबर, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट अंटीरियर एंगल्स, इनको क्या बोलते हैं AIA मतलब अल्टरनेट अंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट अंटीरियर एंगल्स हैं तो वो दोनों क्या होते हैं इक्वल, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, तो इसलिए हमने लिख लिया ACB क्या होगा हमारे पास 45 डिग्री एंगल। तो ये हो गया हमारे पास फिगर से जो हमने देखा। अब हम लेंगे ट्राइंगल एक छोटा वाला ABC। हम जब छोटा ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो ये यहां पे हमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, ये वाली साइड हमें मिल जाएगी। हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, कि टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो टावर की हाइट क्या है CE, क्या है CE। अब डियर स्टूडेंट CE तो फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास ये 7 मीटर यहां तक तो है हाइट, यहां से लेके यहां तक है, लेकिन यहां से ऊपर नहीं है, यहां से ऊपर नहीं है। और यहां से ऊपर हम फाइंड कैसे कर सकते हैं जब हम ट्राइंगल लेंगे ADE, कौन सा ट्राइंगल लेंगे ADE। अब ADE में ये होगी हमारे पास परपेंडिकुलर और ये होगा हमारे पास क्या बेस। इट मींस हमें या तो ये पता होगा तो हम क्वेश्चन निकाल देंगे, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए तब जाके हमारे पास परपेंडिकुलर निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं BC को फाइंड करते हैं। तो BC हमारे पास क्या है बेस है इस ट्राइंगल में, और ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर ABC ट्राइंगल में। तो ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें दिया है, तो फॉर्मूला हमारा लग गया P/B और वो होता है tan का फॉर्मूला। एंगल यहां पे 45 डिग्री था इसलिए हमने tan 45 डिग्री लिखा। tan 45 डिग्री किसके बराबर हो गया AB/BC, और AB हमारे पास क्या है 7 मीटर और BC हमारे पास क्या है बेस, और वो हमने फाइंड करना है। तो हमने वही लिखा है tan 45 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को आती है वो 1 होती है इज इक्वल टू 7 मीटर/BC। तो हमने बिल्कुल सेम वैसे लिखा है, BC इंटू 1 करेंगे तो BC आएगा, और ये डिनोमिनेटर में 1 है, 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 आएगा। तो इट मीन्स BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 मीटर। अगर BC की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर आ गई डियर स्टूडेंट्स, जब हमें ये बताया मैंने आपको, अगर ये 7 मीटर है तो ये AD भी क्या होगी 7 मीटर, क्योंकि ये दोनों साइडें आपस में क्या थी बराबर, यही हमने लिखा था BC इज इक्वल टू AD। इट मीन्स जो AD होगी वो भी हमारी क्या होगी 7 मीटर होगी। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ADE, और इस ट्राइंगल में ये है हमारे पास परपेंडिकुलर DE और बेस हमारे पास क्या है AD। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा DE/AD, और जो AD है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3 होती है, और यहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको ये कैसे लिखा है। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया है इन ट्राइंगल ADE tan 60 डिग्री, वही मैंने आप बच्चों को बताया DE/AD, और AD की वैल्यू हमने फाइंड कर ली अभी पीछे, वो क्या थी 7 मीटर, और DE हमें फाइंड करनी है। तो ये था हमारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को बताई मैंने, वो होती है √3। तो इट मीन्स जो DE की वैल्यू होगी वो क्या होगी 7 इंटू √3, तो वही हमने लिखा है 7 √3 मीटर। तो ये इस तरह से हमने DE की वैल्यू फाइंड कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स वो हमारा ट्राइंगल इस तरह से था कुछ, तो अब हम ये 7 मीटर था और ये हमारे पास ये था D और ये E, तो ये हमने अब फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है 7 √3 मीटर। तो ये हमारे पास जो C से लेके E तक ये जो हाइट है तो वो किसके बराबर होगी 7 मीटर प्लस 7 √3
3 मीटर। तो वही हमने यहाँ पे लिखा होगा सीई है जो वो है हमारे पास सी डी लेके और डी से लेके ई तक। जब हम इन दोनों को ऐड किया तो वो हमें मिला 7 मीटर प्लस 7√3 मीटर डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है और हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया 7 कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा, तो वही हमने लिखा है 1 और यहाँ पे √3 मीटर। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या, इसको हमने सीधा करके लिखा है √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारी सीई क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर, और वो हमारे पास क्या आ गई 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को मेरे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन क्लिक जरूर कर लें, ताकि आपको जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस लेक्चर को एंजॉय कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।